आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। जानकारी के अभाव में आप कुछ का कुछ समझ सकते हैं। बुद्धि की तीक्ष्णता, बुद्धि का पैनापन वस्तुओं को ज्यों की त्यों नहीं समझने देता है, जैसी वो हैं। हमें जो आँखों से दिखाई देता है वही पर्याप्त नहीं होता है, उसके आगे कुछ और होता है जिसे हम जानने का साहस नहीं कर पाते हैं। और यहीं तक जब हम रुके रह जाते हैं तो हमारे मन अनुकूल हम चीज़ों की तोड़ फोड़ कर लेते हैं। अपने विचार से कुछ का कुछ सोच लेते हैं, अपने विचार से कुछ का कुछ बना लेते हैं। असली चीज़ का पता ही नहीं लग पाता। जिन चीज़ों को हम सब सुबह सही समझ रहे हैं, दोपहर होते होते वो गलत हो जाती हैं। उनके पक्ष में यदि कोई सबूत मिल गए तो सुबह यदि पक्ष में उस वस्तु के पक्ष में कोई सबूत मिल गए तो वो सही है, और दोपहर होते होते विरोध में पक्ष मिल गए, सबूत मिल गए तो वो बुरी हो गई। यानी हम दूसरे का आधार लेके वस्तुओं का निर्णय बनाते हैं कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। हमारी बुद्धि उतने तक ही जा पाती है जितनी इसकी सीमा है। उससे आगे हृदय का काम होता है, और हृदय को हम जगा नहीं पाते हैं। इसीलिए तो तुम देखो कि जितने भी महात्मा हुए वो आपके जैसे ही उठते बैठते थे, आपके जैसे ही विवाह, आपके जैसे ही बच्चे, आपके जैसे ही मकान, व्यवसाय, सारा आपके जैसे ही वो भी करते थे। लेकिन आप में और उनमें सब कुछ समान होते हुए भी ऐसा अलग क्या था कि वो वंदनीय हो गए, उनकी मूर्तियां बन गई, उनके मंदिर बन गए, और आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होते हुए भी आप कुछ भी नहीं है। 24 घंटे तनाव, टेंशन, दुख और पीड़ा में जी रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्या था? आप बुद्धि की इतनी तीक्ष्णता रखते हैं कि आप ही कहते हैं मेरे से कि गुरुजी मैं तो शकल देख के आदमी की पहचान जाता हूँ कि कितने पानी में है। इतनी तेज बुद्धि, और फिर दुख उठा रहे, फिर जीवन के मसले हल नहीं हो पा रहे, फिर छोटी छोटी बातें तुम्हें पीड़ा, मौत तक पहुंचा रही हैं, हार्ट अटैक तक पहुंचा रही हैं। फिर इस बुद्धि से थक क्यों नहीं जाते तुम? और फिर उस हृदय को जगाने का रास्ता क्यों नहीं जान लेते जिस हृदय को उन लोगों ने जगाया था जो झोंपड़ी में रह के भी नाच लेते थे, जिनको एक टाइम रोटी मिलती थी, विश्राम में चले जाते थे। आपको तो इतने संसाधन मौजूद हैं, आपके पास तो इतना पैसा है, फिर भी रात में नींद नहीं आ रही, फिर भी बेचैनी। बात साफ है बेटा, बुद्धि कभी सुख नहीं देती। बुद्धि संसार में उठने बैठने, खाने कमाने का सलीका बता सकती है। सुख से जीने की राह तो हृदय के पास होती है। और जिन लोगों के हृदय जग जाते हैं बेटा, मुझे उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, जिनके हृदय जग गए उन्होंने बेटे सिंहासन छोड़ दिए, उन्होंने बेटा ये जो सुख है उनका परित्याग कर दिया। तो तुम सोचो कि जो आदमी महलों का परित्याग कर दे तो महलों से अधिक सुख उसने जान लिया होगा, तब जाके महलों का त्याग होगा। ऐसे नहीं होता। तुम्हारे 10 रुपये भी खो जाएं तो रात में सपने में आ जाते हैं, कहाँ चले गए 10 रुपये? उनके महल चले गए और वो नाच रहे। कुछ तो अंतर होगा बुद्धि और हृदय में, कुछ तो अंतर होगा बाहर में और अंदर में। जिस अंदर को हम नहीं पहचानते, हम अपनी राय बना लेते हैं कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, ये वो है, ये है। रहीम दास जी तो मुसलमान थे, अब्दुल रहीम खान खाना उनका नाम था। राम नाम जानो नहीं, करी पूजा में हान, कहे रहीम माने नहीं, जम के किन्नर कान।
कहते हैं कि राम नाम जानो नहीं, बिना जाने ही मूर्तियां बना ली, बिना जाने ही व्रत उपवास करने लग गए, बिना जाने ही पूजा, बिना जाने ही सब कुछ धार्मिक क्रियाकांड में जुट गए। पता ही नहीं, पता ही नहीं, दूसरे करते चले आ रहे हैं, बस उनको देखा देखी कर रहे हैं। आपने अपना जीवन क्या कभी जिया है? क्या दूसरों ने जो दिया है उस जीवन को जी रहे हैं आप तो फॉलोअर हैं। जो दूसरों ने आपको दिया, दूसरों को आपने देखा करते हुए वैसे ही करते चले गए। आपने कभी सोचा ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। एक मुसलमान राम का नाम ले रहा है, ये तो देखो, मुसलमान लेते हैं राम का नाम, कोई अल्लाह, राम नाम जानो नहीं करी पूजा में हान। यही बहुत बड़ी बात हो गई बेटा। एक मुसलमान राम का नाम ले रहा है, कोई कुछ और जाना उसने। अल्लाह और राम एक ही जान लिया होगा उसने, देख लिया होगा उसने अंदर जाकर के कि अल्लाह और राम में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह कह दो या राम कह दो, इसलिए उसने कहा राम नाम जानो नहीं। मैंने जान लिया है उस राम को, अल्लाह भी वही है, राम भी वही है, मैं जान के कहता हूँ। तो कैसे जाना होगा उसने? क्या बुद्धि से जाना? क्या तोड़ फोड़ से जाना? बुद्धि की कसरत कुछ नहीं जान सकती बेटा। बुद्धि की कसरत तो दुखों में ही ले जाती है, चीज़ों को टुकड़े टुकड़े कर देती है। हृदय एक को जन्मा देता है। तो राम नाम जानो नहीं, तो रहीमदास जी ने उस तत्व को जान लिया था। जैसे कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे यदि जानना चाहता है तो तत्व से जान। इस शरीर से यदि तू जानेगा तो टुकड़े कर देगा मेरा। तू मुझे ऐसे टुकड़े कर देगा, अरे ये तो वही झूठ बोलने वाला माखन चोर है, ये तो वही छलिया है, ये तो राजपाट संभालने वाला है, चक्र धारण करने वाला है। टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा तू मुझे। इस शरीर से तो मैं तेरे जैसा ही लगता हूँ, जैसे तू और वैसे मैं। जैसे तैने गृहस्थी का पालन किया ऐसे मैं भी कर रहा हूँ। विवाह, शादी, बच्चे सब तेरे जैसे ही हैं, लेकिन कोई चीज़ अलग है, तत्व है अलग। उस तत्व को मैं जानता हूँ। यदि उस तत्व से तैने जान लिया तो मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं रह जाएगा। उस तत्व को जानते ही अल्लाह और ईश्वर एक होते हैं, वैसे नहीं होते। तो राम नाम जानो नहीं कर पूजा में हान है। तो फिर तो तुम कुछ भी करते रहो, उससे नुकसान ही होने वाला है। यदि तुमने हृदय में प्रवेश नहीं किया तो कर पूजा में हान, जो भी करोगे वो नुकसान का होगा, सौदा नुकसान का होगा। तो तुम सोच के देखो बेटा, हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी अपने हित अनित को जानते हैं, लाभ हानि को जानते हैं, अच्छे बुरे को तो वो भी जानते हैं। तो इतना भी नहीं जान पाए कि इस बुद्धि से कुछ नहीं होने वाला है, खाने कमाने के लायक ही बन सकते हो तुम, वो भी नहीं बन पा रहे हो अच्छी तरह से, उसमें भी टेंशन तनाव है। हित अनहित पशु पक्षी जाना। तो इतनी सारी बातें जो महात्माओं ने कही हैं, तो थोड़ा अपना हित तो सोच के देखो कि बुद्धि से पार नहीं पड़ी तो थोड़ा हृदय में प्रवेश करके देख लें। गृहस्थियों ने ही जाना है बेटा हृदय को, ऐसा मत सोच लेना। ऐसा कोई महात्मा बताओ जिसने शादी ना की हो, है तुम्हारी नज़र में कोई महात्मा ऐसा? वो महात्मा जो असली हुए हैं। इनकी आजकल की बात मत कर देना, जो ये डोल रहे हैं, ये चून चोर, इनका नहीं बात कर रहा। जो असली महात्मा हुए हैं, उनके विवाह हुए, बच्चे हुए, और इसी ग्रस्त में रह करके उन्होंने हृदय को जाना। महात्मा होना का मतलब जानते हो क्या होता है? हृदय को जगा लेना। जिसने हृदय जगा लिया वो आत्मा के महत्व को जान गया, हृदय के महत्व को जान गया। और जो हृदय के महत्व को समझ ले वही होता है महात्मा। ये चोला कमंडल पहनने से महात्मा नहीं हो जाता है कि चोला कमंडल ये पहन लिए, चिमटा हाथ में ले लिया, तुम्हें एक मंत्र संतर बता दिया कि जप रहो बेटा, बना लिए गुरु और मगन हुए घूम रहे हो। घूमते रहो तो तुम बुद्धि से आगे निकालना जो जाने उसे बोलते हैं महात्मा। जो तुम्हें बुद्धि और हृदय की परख को बता दे, इसे बोलते हैं महात्मा। उसे गुरु बनाया जाता है बेटा, उसे कहते हैं सदगुरु। गुरु तो कदम कदम पे मिल जाएंगे तुम्हें। एक पढ़ाने वाला मास्टर भी गुरु ही होता है, माँ बाप शिक्षा देते हैं वो भी गुरु ही होते हैं, लेकिन वो शरीर तक के गुरु हैं। शरीर से आगे ये जो बताए उसे बोलते हैं सदगुरु। शरीर यानी बुद्धि,
बुद्धि तक की बात बताते हैं। अध्यापक हैं, माँ बाप हैं, शिक्षक, जो भी है, हृदय से आगे। हृदय भी इसी शरीर में है बेटा। उसे सदगुरु बताता है कि देखो बुद्धि तुमने देख ली है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हृदय को मैं तुम्हें बताता हूँ और प्रवेश करो। और बेटा हृदय में प्रवेश वही पा सकते हैं जिन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है। तैयारी से मतलब है जो स्वीकार भाव से आए, तोड़ फोड़ से नहीं आए। देखे कुछ और कुछ कर, अरे यहाँ तो मैं जानता हूँ, ऐसा तो मैं ही बोल लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं ही जानता हूँ। ये तोड़ फोड़ की बात है, छोड़ो। इन तोड़ फोड़ों से मिला तो कुछ है नहीं तुम्हें, और आगे भी कुछ मिलना नहीं है। उम्र देख लो कितनी हो गई है। 60 साल बाद में जीवन को ढोना पड़ेगा। 60 साल तक में, अभी तुम्हारी 40-50 साल की उम्र हो गई है, 10 साल और इस बोल को ज़्यादा खड़े कर लो। मैं ही सब कुछ जानता हूँ, वो है, बस कुछ नहीं हुआ तुमसे अब तक। थोड़ा सा नीचे डाउन आ जाओ बेटा। परमात्मा से कम छोटे ही हो तुम। ये तो सोच लो कि जिसने तुमने बनाया है उससे तो छोटे ही हो, उससे बड़े कैसे। तो थोड़ा उसके सामने तो थोड़ा सा विनम्र होना सीखो। थोड़ी सी विनम्रता आते ही हृदय में प्रवेश होने लगता है बेटा। जिस समय तुम अहंकार में होते हो तो बोल कुछ और निकलते हैं, और जिस समय थोड़ी विनम्रता आती है तो बातें कैसी सादगी भरी अच्छी निकलने लगती है। ये तो बेटा बिना ध्यान करे ही तुम जानते हो इन बातों को। जब सादगी आती है बेटा, बिना ध्यान करे, जब तुम थोड़ा सा विनम्र होते हो तो कितना अच्छा लगने लगता है। तुम प्रेम से जब बोलते हो कितना अच्छा लगता है। क्रोध में जब होते हो तो तुम्हारी सूरत का फ़ोटो खींच के देखो बेटा। तुम्हारी, यदि क्रोध में होते हो तुम्हारा फ़ोटो लिया जाए, और प्रेम में हो तुम्हारा फ़ोटो लिया जाए, तो भी तुमको नहीं पहचान पाओगे। क्या भर जाता है तुम्हारे अंदर, क्या विदा हो जाता है तुम्हारे अंदर से, जो तुम्हारी शकल को ही बदल दे। तो थोड़ा सा देखो, इस हृदय की और बुद्धि की थोड़ी परख बाहर से करना तो सीखो। थोड़ा अंदर प्रवेश करोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ और जानोगे। तो राम नाम जानो नहीं, करी पूजा में हान, कह रही माने नहीं, जम के किन्नर कान। यदि बुद्धि की सुनते रहे तो देख लेना जम के किन्नर कान। वो जम के दूत माफ़ करने वाले नहीं हैं। वो तो मौत आते ही आएंगे सामने और कहेंगे चलो खड़े हो, और तुम कहोगे नहीं अभी मेरी लड़की आ जाएगी तब मुझे ले जाना। कहने नहीं नहीं खड़े हो, चलो लड़की आ जाएगी, लड़का आ जाएगा, इससे मिल लूँ उससे मिल लूँ। वो सुनने वाले नहीं है बेटा किसी के भी। वो तो कहेंगे खड़े हो तुरंत, और ऐसे पकड़ के घसीट के ले जाएंगे, बाल पकड़ के, कि तुम देखते ही रह जाओगे कि अब कौन बचाने वाला है। उस समय कोई बचाने नहीं आएगा बेटा। रहीम साहब कहते हैं, कह रही माने नहीं, वो नहीं मानेंगे। वो किसी की नहीं मानेंगे कि तुम्हारी बुद्धि की मान जाएंगे। साहब हमारे पास तो इतना पैसा है, हमारे पास तो इतने जायदाद है, हमारे पास तो इतनी मिलनसारी है, मेरे तो बड़े बड़े लोगों से जानकारी है, मैंने तो इतनी पूजा पाठ करी है। वो नहीं मानने वाले हैं। पूजा पाठ की है तुमने बुद्धि से, अकल से करी है, अकल से और बुद्धि से पूजा पाठ। कब पूरी रामायण को पढ़ के देखो, जिसके मंदिर बन रहे हैं जगह जगह, क्या राम ने चमत्कार दिखाया पूरी रामायण में? तुम एक चमत्कार मुझे बता दो कि राम जी ने चमत्कार दिखाया। लेकिन फिर भी हनुमान जैसे कुशल बुद्धिमान व्यक्ति ने उनको गुरु क्यों मान लिया? बेटा वो हृदय में प्रवेश करना जानते थे राम जी। उस कला को जब उन्होंने देखा हनुमान ने के ये तो हृदय के स्वामी है, बस उनको गुरु बना लिया। क्या चमत्कार देख के गुरु बनाया जाता है? अरे उनसे ज़्यादा बुद्धिमान था, राम से ज़्यादा बुद्धिमान तो हनुमान ही थे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। वो छोटा बन सकते थे, बड़ा बन सकते थे, पर्वत उठा सकते थे, सारे बुद्धि के काम कर सकते थे। हनुमान जी से ही पूछते थे राम जी। और फिर हनुमान गुरु क्यों मान रहा था उनको? जरा सोच के तो देखो। तुम गुरु ऐसे ढूंढते हो कि कोई चमत्कार दिखना चाहिए, इनसे ज़्यादा तो मैं ही अच्छा बोल लेता हूँ, इनसे ज़्यादा तो वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तुमको हुआ कुछ नहीं है, जीवन के छोटे छोटे मसले हल रहे हैं। कह रहीम माने नहीं, जम के किन्नर कान। रहीम साहब कहते हैं कि तुम मत मानो। यदि महात्माओं के नहीं मानते हो, शास्त्रों के नहीं मानते हो तो मत मानो। कह रहीम माने नहीं, वो नहीं मानने वाले हैं, वो सुनेंगे ही नहीं। वो एक नहीं सुनने वाले हैं। कितनी गुहार लगाओ, कितने ही पैर पड़ो, कितने ही हाथ जोड़ो, कितने ही कहोगे हमें माफ़ कर दो, अब तो आप नहीं करेंगे हम, वो नहीं मानने वाले हैं। और बेटा इन्हीं ग्रंथों में दिया हुआ है, तुम पढ़ लेना, कि जो जो बुरे लोग होते हैं, जो अपनी बुद्धि में जीते हैं, जो बुद्धि के अलावा हृदय को नहीं जगा पाते, उनको किस तरह की सजाएं गरुड़ पुराण में दी हुई हैं। ये आपके ही शास्त्र हैं, पढ़ लेना। किस तरह गरम कढ़ाइयों में डाला जा रहा है, किस तरह उनको काटा जा रहा है, किस तरह उनको बार बार मार के जिंदा किया जा रहा है।
ये शास्त्रबद्ध बातें हैं। कहे रहीम माने नहीं जम के किन्नर कान, वो नहीं मानने वाले। जैसे जिसके कर्म, जैसे जिसके पाप, वैसे उसकी सजा मिलनी, वो मानेंगे नहीं। बुद्धि में जब व्यक्ति जीता है तो अपने को ही श्रेष्ठ मानता है। मुझसे गलती कब हो सकती है, मेरे से पाप कब हो सकता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है। बुद्धि कोई पता लगने देती है तुम्हारे बुरे का? तुम्हें दिख रही है आग जल रही है तो क्यों आग में पैर दोगे आप? तो हृदय जीवी व्यक्ति को साफ दिखाई दे जाता है कि ये बुरा है, तो वो नई आग में हाथ डालता है। फिर वो हृदय में जीने लग गया तो वो पुण्य आत्मा बन गया। तो मैं तुमसे यही कहता हूँ कि अब तक का जो जीवन है, जैसे आपने जिया है, यदि तुम इससे राजी हो तो आप जीते रहो। यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? यहाँ मेरे पास आने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती आपको। मैं तो कभी किसी से कहता ही नहीं कि तुम मेरे पास आना, क्योंकि तुम्हें यदि ऐसा अच्छा लगता है जीना कि हम तो इसी में संतुष्ट हैं, तो मेरी कोई शिकायत नहीं है बेटा, तुम इसी में जीते रहो। यदि तुम दुखों से राजी हो गए हो तो राजी हो गए तो ठीक है, इसमें कोई क्या कर सकता है। और तुम सोचते हो कि मैं दुखों से राजी नहीं हूँ, तो थोड़ा हृदय में प्रवेश करके भी देख लेना। कुछ लोग ऐसे हैं बेटा जो हृदय में प्रवेश कर गए हैं, उनको बुद्धि से मत परखना बेटा। बुद्धि में तो हार जाएंगे, वो आपकी बातों का ही जवाब नहीं दे पाएंगे। आप कहेंगे कि मेरी बातों का ही जवाब नहीं दे पा रहे, तो किसी की बात का जवाब देने से क्या हृदय नाप लिया तुमने? वो तो हनुमान ही ज़्यादा ज्ञानी थे राम से। तो बुद्धि के जो भी काम थे तुम रामायण पढ़ के देखो, सब हनुमान जी ने करे। और फिर क्या करें, जब लंका में आग लगा के आ गए ना राम जी, वो हनुमान जी जब लंका में आग लगा के आ गए राम जी के पास में, तो राम बोले कि अरे हनुमान, इतनी बड़ी लंका, इतने बड़े राक्षसों के बीच में तूने कैसे आग लगा दी लंका में? कि प्रभु सब आपकी कृपा। अब देखिए बात, ये क्या था? जबकि राम ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया। कोई चमत्कार दिखाया तो तुम बता लो, सारी शक्ति हनुमान की थी। और इतनी शक्ति जो है और दिखा के उन्होंने आग लगा दी, पूरी लंका जला दी, और रोने लगे राम के सामने, प्रभु आपकी कृपा नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं कर पा सकता था। और राम ने कुछ किया ही नहीं। ये क्या था? ये देखो बात, ऐसी कौन सी चीज़ हृदय में हनुमान ने जान ली, जिसके जानते ही साधारण व्यक्ति राम परमात्मा बन गया था कि ये राम साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमात्मा है। इससे पहले नहीं, इससे पहले तो हनुमान अपनी बुद्धि चातुर्य को ही सब कुछ मानते थे। जब बुद्धि में रहते थे तो उन्होंने सिद्धियां कर रखी थी, 8 सिद्ध नवनिधि के दाता, वो तो इतने थे, बुद्धि में जीते थे। लेकिन बेटा वो हृदय में प्रवेश तब कर पाए जब राम का सानिध्य मिला उन्हें, और जब राम का सानिध्य मिला तो राम परमात्मा नजर आए। जैसे कृष्ण पूरे जीवन भर और उसके साथ रहे, अर्जुन के साथ रिश्तेदार के रूप में, तो अर्जुन को कृष्ण कभी भी भगवान नज़र नहीं आए थे, यार दोस्त की तरह रहते थे, पूरे जीवन नज़र नहीं आए, क्योंकि बुद्धि में रहता था अर्जुन। लेकिन युद्ध के मैदान में जैसे ही अर्जुन ने हृदय में प्रवेश किया तो सिंहासन छोड़ के चरणों में आ बैठा, सिंहासन छोड़ के चरणों में आ बैठा और बोले, प्रभु कि आप ये नहीं है जो सामने दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ और हैं। और उनको भगवान कहने लग गया था। कहाँ कृष्ण कहता था उनसे, नाम लेके बोलता था, सब अलग हट गया, भगवान संबोधन हो गया था। क्या चीज़ देख ली थी साधारण शरीर में? जबकि अर्जुन के मुकाबले तो कृष्ण धनुष बाण में भी पारंगत नहीं था। अर्जुन ज़्यादा धनुष विद्या में पारंगत था। जितनी धनुष विद्या का ज्ञान अर्जुन को था, इतना कृष्ण को नहीं था। लेकिन इतना ज्ञानी जो विश्व प्रसिद्ध निशानेबाज था, और वो कृष्ण के चरणों में आके कहता है, भगवान तो ज़रा सोच के देखो कि क्या पाया। जब तक हृदय में जीता था व्यक्ति साधारण नज़र आता है, और हृदय बुद्धि से जब हृदय में जाता है तो वही साधारण चीज़ विशेष बन जाती है, खास बन जाती है। तो ज़रा मैं तुमको ये बता रहा हूँ बेटा कि ये बुद्धि से निर्णय मत करना। जब बुद्धि से तुम निर्णय करते हो, बुद्धि से जो चीज़ दिखाई देती है वो चीज़ उतनी ही नहीं है बेटा, कुछ और भी है। उसको जानना वही है तत्व से जानना। तो कृष्ण कहते थे, यदि हे अर्जुन तू मुझे तत्व से जानेगा तो ही मुझे तू पूरा जान सकेगा, और यदि तत्व से नहीं जाना, बुद्धि से ही जाना, तो मैं जितना हूँ जैसा हूँ उतना ही जान पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जान पाएगा।